हरे कृष्णा। हर हर महादेव। पता है दोस्तों, इस साल भी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस साल भी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। ये महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के नामों का जाप करते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं। लेकिन पता है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस महाशिवरात्रि ऑन दिस डे? देयर आर टू मेनली रीजन। फर्स्ट, पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी का जन्म हुआ था। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में वर्णन आता है। जब ब्रह्मा जी ने चतुष कुमारों को जन्म दिया और ये आदेश दिया कि आप इस सृष्टि के प्रजाजन की संख्या बढ़ाई, लेकिन चतुष कुमारों ने उनके आदेश का अस्वीकार किया और इसके चलते ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने वो क्रोध अपने भीतर ही रख दिया। इसके चलते उसी क्रोध के वजह से उनके आंखों के बीच में से, बोहें के बीच में से एक रोता हुआ बालक जन्म ले लिया। और उस बालक को देखते ही ब्रह्मा जी कहते हैं, यदा आरोही सुरा श्रेष्ठा नाम नाम रुद्रा इति प्रजा। हे सुरों में श्रेष्ठ, हे बालक, आप इतने वेग से चिल्लाते रोते हुए जन्म ले लिए, इसलिए आप प्रजाजनों में रुद्र नाम से जाने जाओ। फिर ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को प्रजाजन की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया और उसके पश्चात उनको तपस्या में लगने के लिए भी आदेश दे दिया। दूसरा कारण है, इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। पहले जन्म में माता पार्वती सती के रूप में थी। सती का विवाह शिव जी भगवान से हुआ था, लेकिन इस विवाह से दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे। वे हमेशा भगवान शिव जी की आलोचना किया करते थे, क्योंकि भगवान शिव वैसे तो उनका कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो शमशान भूमि में रहते हैं, पूरे अपने शरीर पर भस्म लगा के घूमते हैं। इसीलिए दक्ष प्रजापति उनसे नाराज रहते थे। और एक दिन जब उन्होंने एक यज्ञ रखा था, उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फिर भी माता सती शिव जी के परमिशन के बिना ही उस यज्ञ में चली जाती है। तब शिव जी भगवान माता सती को मन ही मन त्याग देते हैं। ये बात जब बाद में सती को पता चलती है तो उन्होंने अपना देह का त्याग करती है और अपने अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, हिम नरेश, हिमालय पर्वत के पुत्री के रूप में, माता पार्वती के रूप में जन्म ले लेती है। माता पार्वती फिर से तपस्या करके शिव जी को ही प्राप्त करती है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में एक जगह है त्रियुगी नारायण। कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था और सारे देवी देवता इस विवाह में भाग लिए हुए थे। इवन त्रियुगी नारायण यानी जो स्वयं भगवान नारायण, उन्होंने इस विवाह का यज्ञ किया था और उस यज्ञ की अग्नि आज भी प्रज्वलित होती है। भगवान शिव जी वैसे तो कैलाश धाम में अपने पार्षदों के साथ में रहते हैं और उनके भक्त इस पृथ्वी पर उनको शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव जी स्वयंभू ज्योति के रूप में भी प्रकट हुए हैं। ऐसे 12 जगह है, उनको 12 ज्योतिर्लिंग कहा करते हैं भगवान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। हर हर महादेव।